हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो हमने कल आयलर थ्योरम होमोजीनियस फलन पर पढ़ी थी, यानी समघात फलन पर आयलर प्रमेय पे कुछ क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले उसका जो आयलर थ्योरम का था वो स्टेटमेंट उसको प्रूव किया था। उसके बाद आयलर थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। उससे आगे बढ़ते हो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन में। आज हम आगे इस पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ फलन दे रखे हैं जो हमें कंपोजिट फंक्शंस यानी संयुक्त फलन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि u इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। आज हम जो संयुक्त फलनों पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है तो सिद्ध करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यानी जो हमारे पास u दे रखा है यानी u इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो हम यह सपोज करते हैं कि y माइनस जेड इक्वल टू T1, जेड माइनस एक्स इक्वल टू T2 और x माइनस वाई इक्वल टू T3। तो u इक्वल टू होगा f ऑफ T1, T2, T3। अब यहां देखते हैं कि u है जो T1, T2, T3 का फंक्शन है, जबकि T1, T2, T3 प्रत्येक x, y, z के फंक्शंस हैं। यहां सीधा सो रहा है कि जो कंपोजिट फंक्शंस हैं जैसे u T1, T2, T3 का है, T1, T2, T3 अन्य किसी के जो x, y, z के हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले कंपोजिट जो फंक्शंस रहते हैं संयुक्त फलन की जो प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। सेम प्रोसेस ये भी डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड तीनों निकालने हैं, ऐड करके रिजल्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिए तो आगे दोनों आसान है, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। तो जो सबसे पहला है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपोजिट जो फंक्शंस की जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो u है जो T1, T2, T3 का फलन है, तो डेल यू अपॉन डेल T1 और T1 किसका है x का, क्योंकि हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल x। तो डेल यू अपॉन डेल T1 इंटू डेल T1 अपॉन डेल x प्लस डेल यू अपॉन डेल T2, क्योंकि हमें जो डेल यू अपॉन डेल एक्स का है ये T1, T2, T3 तीन का कंबाइंड फंक्शन है। तो इसका हमें तीन जगह स्टेप में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में T1, T2, T3 के साथ आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। साथ ही T1, T2, T3 का x के सापेक्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष निकाल रहे हैं आंशिक अवकलन डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली यही प्रोसेस हमें डेल यू अपॉन डेल वाई पर निकालना है। जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स है हमारे पास, तो डेल यू अपॉन किसका फंक्शन है T1 का, प्लस और किसका फंक्शन है ये T2 का, तो T2 को भी किसके सापेक्ष एक्स के, और डेल यू अपॉन T3 और T3 भी किसका है एक्स वाई जेड के हैं T1, T2, T3, लेकिन हम यहाँ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने ले x तीनों जगह x आया है। अब वैल्यू हमें चाहिए डेल T1 अपॉन एक्स, डेल T2 अपॉन डेल एक्स और डेल T3 अपॉन डेल एक्स। जो हमारे पास में T1 है वो है y माइनस जेड और डेल T2 है z माइनस एक्स और T3 है x माइनस वाई। तो यहां वैल्यू चाहिए डेल T1 अपॉन डेल एक्स। T1 किसका फंक्शन है y माइनस जेड, तो T1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो 0, यहां 0 कर देंगे डेल यू अपॉन डेल T1। T2 का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो z का 0 और x का -1, तो -1 मल्टीप्लाई में। अब T3 का भी x के सापेक्ष, तो T3 क्या है x माइनस वाई। जैसे ही x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1। अब ये 0 टर्म हो गई, हमारी बची माइनस डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस डेल यू अपॉन डेल T3।
सिमिलरली यदि डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो वो आएगा डेल यू अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री और डेल टी थ्री अपॉन डेल वाई। अब यहां पर भी हमें T1, T2 और T3 तीनों की वैल्यू देख के y के सापेक्ष अवकलन निकालने हैं। तो डेल T1 अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल T2 अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखनी है, डेल T3 अपॉन डेल वाई। इन तीनों का मान रखने के लिए हमें यहाँ जाना है कि T1 की y माइनस जेड, T2 z माइनस एक्स और T3 x माइनस वाई था। तो इनका जब आंशिक अवकलन करके मान रखेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस डेल यू अपॉन डेल T3। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल जेड आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। यदि हम तीनों को जोड़े, क्योंकि हमें रिजल्ट में यही निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। तो ये टर्म ये टर्म ये रही 2 4 6, ये तो 3 ये आपस में कट जाती हैं। डेल यू अपॉन डेल T1 इससे ये कैंसिल हो जाती है, डेल यू अपॉन डेल T3 से ये कैंसिल और ये वाली, तो ये रिजल्ट आता है हमारा 0। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी पर है कि यदि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, तो सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यहां हम सबसे पहले क्या करें, जैसे उस लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था T1, T2, T3 माना था, तो यहां हम RST मान लेते हैं इनको। R इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, S इक्वल टू वाई अपॉन जेड, T इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। अब यहां पर U तो फंक्शन है RST का और RST है एक्स वाई जेड के, तो उसी क्वेश्चन की तरह हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले u देखना है, r का फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एस एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, तो डेल टी अपॉन डेल एक्स। यहाँ आर एस टी की जगह T1, T2, T3 की जगह आर एस टी हमने लिया है और उसके बाद हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा उससे भिन्न है क्योंकि इसका थोड़ा आंशिक अवकलन निकालेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स का, तो r इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, इसका अवकलन करें एक्स के सापेक्ष तो 1 अपॉन वाई होगा, एक्स का 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट। अब जैसे सेकेंड है डेल एस अपॉन डेल एक्स, इसका शून्य हो जाएगा क्योंकि एस इक्वल टू वाई अपॉन जेड है, एक्स की टर्म है ही नहीं। डेल टी अपॉन डेल एक्स जेड अपॉन एक्स है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के सापेक्ष तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जेड कॉन्स्टेंट रहेगा तो माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह आगे रखना है हमें, क्योंकि अभी तो हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल आर अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, तो डेल यू अपॉन डेल वाई जैसे निकालेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी डेल यू में, यहाँ पे लिखा नहीं डायरेक्ट लिखा है कि डेल यू अपॉन डेल वाई लेते हैं, तो जैसे डेल यू अपॉन डेल वाई लेते हैं तो हमारे पास आता है डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल वाई। अब ये तीन मान तो ये रह रही हैं। अब डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल वाई, ये आर एस टी ये रहती ना, इनका वाई के सापेक्ष अवकलन करके वो रखना है, उसके बाद ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है और उसके बाद इन तीनों में इसके साथ एक्स का, इसके साथ वाई का, इसके साथ जेड का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हमें वो अभी आंसर हमारा प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि u चर एक्स वाई जेड का n घात का एक समघात फलन हो तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू। कि सिंस u n घात का समघात फलन है तो u इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स। जैसे हमने एफ एक्स वाई को किया था u इक्वल टू को, तो वहां हमने टर्म लिखी थी कल आयलर थ्योरम में x की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहाँ लेकिन ये एक्स वाई जेड तीन चर है हमारे पास में, तो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स आया।
अब x की पावर n f ये t1 और t2 से डिनोटेड कर रहे हैं, t1 को y अपॉन x से और t2 को z अपॉन x से। अब वही हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। यदि हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लें, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, वो दोनों इसी पर बेस हैं। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को निकालते हैं। तो इसका अवकलन करते हैं, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, एफ को स्थिर लेते हैं, प्लस एक्स की पावर एन। अब यू को स्थिर लेते हैं, वी का अवकलन करते हैं, एफ टी वन टी टू, तो डेल एफ अपॉन डेल टी वन का एक्स के सापेक्ष, प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी टू और डेल टी टू अपॉन डेल एक्स। ये कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एफ टी वन टी टू का है और टी वन टी टू एक्स वाई जेड के हैं। तो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल टी वन, क्योंकि ये टी वन का है और टी टू, प्लस और फिर ये टी वन का हमें एक्स के सापेक्ष और टी टू का भी एक्स के सापेक्ष गुणा करके इसमें दोनों टर्म में करना है, इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन एफ टी वन टी टू प्लस एक्स की पावर एन डेल एफ अपॉन डेल टी वन। अब जो डेल टी वन अपॉन डेल एक्स है, ये इसका अवकलन करना है हमें, वाई तो कांस्टेंट है, वाई अपॉन ये वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी टू, इसका भी माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म सेम आ जाएगी, इसमें हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे, तो ऊपर जैसे हम इसको ले जाएंगे पावर को, तो एक्स की पावर एन माइनस टू, तो ये टर्म आ जाएगी क्वेश्चन नंबर वन। सिमिलरली यदि डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, तो यहाँ की बार यू वी का यहाँ एक ही हमें अवकलन एक ही स्टेप में हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दो में, क्योंकि ये u और v में हुआ था। यहाँ हमारे पास में टर्म x की पावर n कांस्टेंट लेंगे, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए, तो x की पावर n डेल एफ अपॉन डेल टी वन, डेल टी वन अपॉन डेल वाई, प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल वाई। कंपोजिट फंक्शंस की डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज से x की पावर n। अब यहाँ डेल टी वन अपॉन डेल वाई की वैल्यू इससे रख लेंगे, वन अपॉन एक्स का आएगी, और डेल टी टू अपॉन डेल वाई की जीरो, क्योंकि यहाँ जेड अपॉन एक्स है डी टू का मान। तो हमारे पास ये टर्म आई एक्स की पावर एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल टी वन, ये सर एक्स को एन माइनस वन एक पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल टी टू। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना था वो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को एक्स से, सेकंड को वाई से, थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारे पास एक टर्म बचेगी ये एन एक्स एन, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स एन हो जाएगा ये एफ टी वन टी टू, और बाकी ये टर्म दोनों एक इससे और एक इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आई इसकी एन यू, क्योंकि यू की वैल्यू थी एक्स की पावर एन एफ टी वन टी टू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नेक्स्ट है, ये अस्पष्ट फलन है, ये कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन थे ये। तो जो ये क्वेश्चन है ये है अस्पष्ट फलन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन, जो एक हम किसी फलन को स्पष्ट रूप में एक्स या वाई के रूप में नहीं लिख पाते। जैसे ये है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू सी, जैसे हम किसी फलन को यदि वाई इक्वल टू एफ एक्स या एक्स इक्वल टू एफ वाई इन रूप में नहीं लिख सकते, वो अस्पष्ट फलन होते हैं। और उनका यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फॉर्मूला है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका जीरो होगा तो नीचे जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा। यदि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो हमारे पास में एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, यदि इसका अवकलन करें हम एक्स के सापेक्ष आंशिक, तो वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और वाई के सापेक्ष करें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, क्योंकि जो हम अवकलन निकालते हैं एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष तो होता है एन एक्स माइनस वन। अब जैसे ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, तो सिमिलर यहाँ वाई की पावर एक्स था तो वाई की पावर एक्स का वाई की पावर एक्स
log y। इसी तरह इधर निकाला तो x की पावर y log x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1, इसको इस फॉर्मूले में रख दिए मान को, तो हमें हमारा अभिष्ट आंसर प्राप्त होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न समीकरण का ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण कीजिए। जो ये समीकरण दे रखी है हमारे पास में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकलते हैं हम इनको, तो r इक्वल टू यदि वर्क करके इसका हम जोड़ें तो आर स्क्वायर इक्वल टू आगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि इसमें हम इसका भाग दे दें y इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कोस थीटा, तो हमारे पास थीटा आता है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, आता है टेन थीटा इक्वल टू पहले और थीटा बराबर टेन इनवर्स, और इसको दोनों का वर्ग करके ऐड करने पर तो हमें इन मानों की जो निकाल रहे हैं, इन मानों के आगे जो डिफरेंशिएट पार्शियल करेंगे उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान आर कोस थीटा, इसका मान आर, तो कोस थीटा आ गया। सिमिलरली इसका मान साइन थीटा। अब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का, अब टेन, ये है टेन इनवर्स, तो डेल थीटा अपॉन एक्स के सापेक्ष टेन इनवर्स एक्स का करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू, क्योंकि हमारे पास में x नहीं था, y अपॉन एक्स था, तो y अपॉन एक्स का माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू इसको और हल किया तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी कॉस थीटा अपॉन आर। यहाँ हमारे पास में यू आर और थीटा का फंक्शंस है, और आर और थीटा प्रत्येक एक्स वाई के फंक्शंस हैं, क्योंकि जो ये थे आर और थीटा ये एक्स वाई के फंक्शंस हैं। अब जो आर और थीटा एक्स वाई के फंक्शंस हैं तो यू आर और थीटा का फंक्शंस है। अब तो इससे हमें कंपोजिट फंक्शंस का उपयोग करते हुए इनके मान निकालने हैं, डेल यू अपॉन एक्स और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स का निकालते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होगा डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर और थीटा हमारे यहाँ एक्स के फंक्शंस हैं, एक्स और वाई के, यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और यू आर और थीटा का। अब तो हमारे पास जो टर्म आएगी डेल यू अपॉन डेल आर, इसकी वैल्यू रखेंगे कोस थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इंटू यू। अब इसका जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ऑर्डर का, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखते हैं हम इससे cos थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इंटू cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब जो ये इक्वेशन आई हमारे पास में, ये cos थीटा डेल अपॉन आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको एक बार कंप्लीट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल आर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इंटू कंप्लीट इसको लिख रहे हैं, ये डेल अपॉन डेल थीटा इसका पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष होगा, cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब देखना यह जो ये टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग अलग को आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर इसमें आप देखना कि जैसे ये cos थीटा डेल अपॉन आर, cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, अब ये डेल अपॉन डेल आर इसके सापेक्ष इसका पार्शियल डेरिवेटिव है कंप्लीट का। यहाँ cos थीटा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ साइन थीटा तो कांस्टेंट है 1 अपॉन आर, यहाँ टर्म आर की है, और डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो अब देखना इसको
कोस स्क्वायर थीटा, तो पहले मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस, अब इसका हम इसका कर रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। एक बार सिंपल इसको सीधा किया है। इसी प्रकार यदि हम इसको करें साइन थीटा अपॉन आर और साइन थीटा अपॉन आर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। ये टर्म तो सिंपल एक बार होने से आ गई, लेकिन जो ये टर्म आएगी अब माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये टर्म इसके साथ तो मल्टीप्लाई ये कर दिया था वो, अब जो ये बच रही है इसका 1 अपॉन आर बच रहा है यहाँ पे, ये तो डेल यू अपॉन डेल थीटा का हो गया था यहाँ जो, लेकिन अब ये टर्म बच रही है यहाँ हमारे पास में, क्योंकि यू भी से अवकलन होता है, तो एक का तो हम कर चुके हैं यहाँ पे इसका जब किया था, लेकिन ये 1 अपॉन आर बच रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन, अब जैसे इसका करेंगे 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा कांस्टेंट रहेगा यहाँ, क्योंकि इसका हम पहले यहाँ कर चुके हैं माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अब ये जो साइन थीटा अपॉन आर है ये स्थिर बाहर है, डेल अपॉन डेल थीटा, अब डेल यू अपॉन डेल आर का तो यहाँ कर चुके हम पहले इसका, तो ये था हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल आर, क्योंकि अब यहां हम डेरिवेटिव कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष। जो ये टर्म थी कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर, तो ये हमारे पास जो टर्म आई है यहाँ फर्स्ट टर्म तो इजीली आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड इसको बाद किया तो इसको आ गई, फोर्थ टर्म ये इन दो इसका डेल थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन किया डेल यू अपॉन डेल आर का, तो ये आ गई। लेकिन ये कोस थीटा का भी तो अवकलन होना है, क्योंकि हमने तो किया है डेल यू अपॉन डेल आर का, तो साइन थीटा अपॉन आर बाहर है, डेल अपॉन डेल कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, और डेल यू अपॉन डेल आर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस यानी अब एक टर्म और बच गई हमारे पास में। अब ये टर्म जो ये बच रही है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ डेल यू अपॉन डेल थीटा का तो यहाँ कर चुके हैं हम, डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर आ गया, साइन थीटा अपॉन आर इसका मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन ये साइन थीटा बच रहा है अभी, तो साइन थीटा अपॉन आर बाहर है, 1 अपॉन आर क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साइन का अवकलन होगा कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, जो ये स्थिर है। यानी यहाँ पे कई स्टेप इसमें छिपे हुए हैं, तो जो एक बार क्लियर होने के बाद वो अवकलन इस स्टेप को हम लिख सकते हैं। यानी इस सबसे पहले इसको कर लिया अवकलन तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसके साथ इसको कर लिया, इसके साथ इसको करने के कंप्लीट डेल यू अपॉन डेल थीटा का कर दिया, लेकिन जो अब इसकी टर्म बच रही है कि थीटा का यहाँ भी होगा, कोस का भी होगा और साइन थीटा का भी होगा, एक टर्म यहाँ बच रही तो 1 अपॉन आर का होना था, जो ये यहाँ किया हमने ये। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा। सिमिलरली यदि हम निकालें डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास स्टेप आएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा। यानी हम इससे करें तो कोस की जगह तो साइन आ रहा है हमारा, माइनस की जगह प्लस आ रहा है इसी स्टेप में, तो ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, उसमें ध्यान रखना है कि कोस की जगह साइन आएगा, इस टर्म वाली माइनस की जगह प्लस आएगा, ये साइन स्क्वायर में यहाँ कोस स्क्वायर आ गया, यहाँ भी कोस स्क्वायर आ गया, और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, क्योंकि ये टर्म तो कटेंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ऐड करने का है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
तो डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू डेल यू अपॉन डेल आर, वो दोनों टर्म कट जाएंगी तो इक्वल टू इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये टर्म आ जाएगी डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर। तो हमारे पास में जो अभिष्ट समीकरण आता है वो आएगा डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी तो इस कंप्लीट की वैल्यू RHS की भी 0। तो जो अस्पष्ट फलन है इसके मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूं, ये fxy इक्वल टू सी होगा। यहाँ हम किसी x या y को किसी भी अन्य दूसरे फंक्शन फलन के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। जो डेल है यहाँ आंशिक अवकलन है, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड जो डेरिवेटिव है इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब, p इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, q इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, r इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस s इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, t इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें सिद्ध करना होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। या इसको भी दे सकता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम सबसे पहले p निकालना है इससे, क्योंकि ये हमारे पास में p डेल एफ अपॉन डेल एक्स से निकलेगा। ये कंप्लीट फलन एफ एक्स वाई है, इसको हम एफ एक्स वाई ले लेंगे कि हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल टू एफ अपॉन यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकल जाएगा, तो इसके बाद डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकल जाएगा। फिर इसके बाद ये भी निकल सकता है डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो जैसे ही आंशिक अवकलन निकाले इन सब कंप्लीट का मान पी क्यू आर एस टी का मान हम इसमें रखें तो ये हमें अभिष्ट आंसर प्राप्त होगा। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर एनवलूप और इवेल्यूट यानी अनवलूप और केंद्रज पढ़ेंगे।